स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे डिस्प्ले टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। मेरा नाम है डॉक्टर जिनेश कुमार सिंह। मैं कंप्यूटर लेक्चरर जीपीसी सिरोही से। तो लास्ट दो चैप्टर वीडियोस में हमने बात करी थी सीआरटी के बारे में, यानी कि कैथोड रे ट्यूब और इसकी वर्किंग के बारे में। फिर हमने बात करी थी एलसीडी यानी कि लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले और इसकी वर्किंग और इसका कंपैरिजन किया था हमने सीआरटी से। आज हम बात करेंगे प्लाज्मा डिस्प्ले के बारे में। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। प्लाज्मा डिस्प्ले, ठीक है। प्लाज्मा डिस्प्ले के अंदर क्या आता है, दो ग्लास प्लेट्स होती हैं, उनके बीच में बहुत छोटे छोटे से कंटिन्यूस सेल्स होते हैं, ठीक है। और उन सेल्स के अंदर जो है इनऑर्गेनिक पैसिव गैसेस जो है हम फिल कर देते हैं, जैसे कि जियॉन है या जेनॉन है या नियॉन है, ठीक है। ये हम जो है फिल कर देते हैं, ठीक है। और उन दो प्लेट्स के बीच में सेल्स रहते हैं और सेल्स के बीच में ये गैस भरी रहती है, ठीक है। और हर एक सेल के आगे और पीछे जो है इलेक्ट्रोड्स लगा देते हैं, ठीक है। तो ग्लास प्लेट के अंदर जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो इस तरह से हम प्लेस करते हैं कि हर एक सेल के आगे और पीछे वो इलेक्ट्रोड्स प्लेस किए जा सकें, ठीक है। जो रियर ग्लास प्लेट होती है उसके अंदर जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं उनको हम एड्रेस इलेक्ट्रोड बोलते हैं और वो हर एक सेल के पीछे रहते हैं, ठीक है। फ्रंट ग्लास प्लेट जो है उसके अंदर ट्रांसपेरेंट डिस्प्ले इलेक्ट्रोड रहते हैं जो कि सराउंड रहते हैं मैग्नीशियम डाइऑक्साइड के लेयर से और एक डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल के अंदर, ठीक है। और वो सेल के आगे रहते हैं, ठीक है। तो इसका कंस्ट्रक्शन कैसे हुआ, दो ग्लास की प्लेट, उनके अंदर छोटे छोटे से सेल्स, उन सेल के अंदर जो है जियॉन या नियॉन जो है इन गैसेस भरी रहती हैं, ठीक है। और इनर्ट गैसेस भी इनको हम बोलते हैं और इनके आगे और पीछे इलेक्ट्रोड्स लगे रहते हैं, ठीक है। पीछे होता है एड्रेस इलेक्ट्रोड और आगे होता है ट्रांसपेरेंट डिस्प्ले इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो जब हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं इन दोनों इलेक्ट्रोड्स पर तो इलेक्ट्रोड जो है वो चार्ज हो जाते हैं और गैस के अंदर आयोनाइजेशन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो गैस के अंदर जब आयोनाइजेशन होता है तो प्लाज्मा जनरेट होता है, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है, कॉलिजन होता है बिटवीन द आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। वो आयंस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में कॉलिजन होता है और उसकी वजह से क्या होता है, एक लाइट के फोटोन जो है वो इमिट होने लगते हैं, ठीक है। तो ये जो लाइट के फोटोन्स हैं ये इमिट होके लाइट जनरेट करते हैं, ठीक है। ये जो स्टेट है आयोनाइजेशन की, जो स्टेट है वो वेरी करती है अकॉर्डिंग टू द कलर प्लाज्मा एंड मोनोक्रोम प्लाज्मा। मोनोक्रोम प्लाज्मा कितना जनरेट हुआ है और कलर प्लाज्मा कितना जनरेट हुआ है, उसके अकॉर्डिंग ये स्टेट ऑफ आयोनाइजेशन वेरी करता है, ठीक है। जिसके मोनोक्रोम प्लाज्मा के लिए हमको लोअर वोल्टेज चाहिए होता है इलेक्ट्रोड्स में, ठीक है। कलर प्लाज्मा के लिए जो है, जो हर एक सेल होता है उसकी बैक साइड में हम फास्फोर की कोटिंग कर देते हैं, ठीक है। तो जब वो जो फोटोन जनरेट होता है वो इनसे कलर प्लाज्मा से जो फास्फोर की कोटिंग है इससे इंटरेक्ट करता है तो एक कलर लाइट हमको प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ये जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं ये जब फास्फोर से रिएक्ट करती है तो कलर लाइट हमको प्रोड्यूस करवा देती हैं, ठीक है। बहुत सारी छोटी छोटी से जो कलर जो है डिपेंडिंग अपॉन द ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट वो हम इजीली जनरेट करवा सकते हैं, ठीक है। द ब्राइटनेस इज कंट्रोल्ड विद पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, PWM टेक्निक से हम इसकी ब्राइटनेस को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन में क्या होता है, हम ड्यूरेशन कंट्रोल कर सकते हैं कि कितनी देर तक हम इसमें करंट फ्लो करवाएंगे और उस ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग जो है हम ब्राइटनेस को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर एक डायग्राम हम देखते हैं प्लाज्मा डिस्प्ले का। इसके अंदर एक फ्रंट पैनल ग्लास है, उसके आगे डाइलेक्ट्रिक लेयर है, उस डाइलेक्ट्रिक लेयर के अंदर देखिए ट्रांसपेरेंट इलेक्ट्रोड्स हैं, ठीक है, जो कि फ्रंट साइड पे हैं। डिस्प्ले इलेक्ट्रोड फ्रंट साइड पे हैं जो कि ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। और उसके ऊपर एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की कोटिंग करी हुई है, ठीक है। उसके बाद में ये फास्फोर कोटेड प्लाज्मा सेल्स हैं जिसके अंदर नियॉन गैस या और दूसरी इनर्ट गैसेस भरी हुई हैं, ठीक है। ये हर एक सेल एक पिक्सल बनाता है, एक पिक्सल के अंदर तीन सेल आते हैं जिसके अंदर रेड, ग्रीन और ब्लू कलर का सेल आता है, ठीक है। वो ये तीन सेल मिलके एक पिक्सल बनाता है, ठीक है। इस तरह की ये लेयर होती है जिसके अंदर फास्फोर कोटेड प्लाज्मा सेल्स रहते हैं। उसके पीछे एक रियर ग्लास प्लेट रहती है और उनके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक लेयर और होती है जिसके अंदर एड्रेस इलेक्ट्रोड रहता है, ठीक है। तो फ्रंट में होता है डिस्प्ले इलेक्ट्रोड्स, ट्रांसपेरेंट होते हैं, और पीछे होता है बैक में एड्रेस इलेक्ट्रोड्स, और ये दोनों
डाइलेक्ट्रिक लेयर के अंदर रहते हैं, ठीक है। और फाइनली एक रियर ग्लास प्लेट होती है बैक साइड में, ठीक है। तो जैसे ही हम इन इलेक्ट्रोड्स में करंट फ्लो करते हैं तो पिक्सल के अंदर जो सेल्स हैं उनके अंदर आयोनाइजेशन के थ्रू प्लाज्मा जनरेट होता है, और जब कॉलिजन होता है इन प्लाज्मा में तो एक फोटोन, लाइट फोटोन जनरेट होता है, ठीक है। ये लाइट फोटोन जो है वो एक फास्फोर कोटेड जो स्क्रीन होती है सेल के बैक साइड में, जो फास्फोर कोटेड स्क्रीन है उससे इंटरेक्ट करके एक कलर लाइट प्रोड्यूस करता है, और वो कलर लाइट फाइनली हमको फ्रंट ग्लास प्लेट पे विजिबल होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लाज्मा डिस्प्ले। प्लाज्मा डिस्प्ले के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? तो पहला है कि प्लाज्मा डिस्प्ले जो है वो बहुत लार्ज साइज में, यानी कि अप टू 150 इंचेस डायगोनल साइज तक में भी इजीली क्रिएट किए जा सकते हैं, ठीक है। इवन मोर देन एलसीडी, एलसीडी से भी ज़्यादा बड़ी साइज़ के हम प्लाज्मा डिस्प्ले इजीली क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा, इसका कॉन्ट्रास्ट रेशियो बहुत हाई होता है, ठीक है। तो कंपेयर टू एलसीडी हम अगर बात करें तो प्लाज्मा डिस्प्ले का कॉन्ट्रास्ट रेशियो और ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। प्लाज्मा डिस्प्ले की थिकनेस जो है वो 2.5 इंच के करीब होती है, ठीक है। और टोटल जो डिस्प्ले पैनल की साइज़ है वो लगभग 4 इंच के करीब होती है। मीन्स ये एलसीडी से भी ज़्यादा थिन टेक्नोलॉजी है, ठीक है। फॉर ए 50 इंच डिस्प्ले द पावर कंजम्पशन इंक्रीजेस फ्रॉम 50 to 400 वॉट्स, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द इमेज, ठीक है, कि इमेज के अंदर डार्कर कलर्स और ब्राइटर कलर्स कितने हैं, ठीक है। तो अलग अलग इमेजेस पे डिपेंड करता है कि पावर कंजम्पशन प्लाज्मा का कितना होगा, बट अगेन एलसीडी से ज़्यादा प्लाज्मा पावर कंज्यूम करती हैं, ठीक है। इट हैज़ ए लाइफ टाइम ऑफ ऑलमोस्ट 1 लाख आवर्स, ठीक है। मीन्स इसका जो लाइफ टाइम है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगेन एलसीडी से कम है, ठीक है। एलसीडी का लाइफ टाइम और ज़्यादा होता है, ठीक है। आफ्टर दिस पीरियड द ब्राइटनेस ऑफ टीवी रिड्यूसेस टू हाफ, मीन्स इतने आवर्स होने के बाद में उस टीवी की ब्राइटनेस जो है वो हाफ हो जाती है, ठीक है। एडवांटेजेस क्या है प्लाज्मा डिस्प्ले के? इट इज़ स्लिमेस्ट ऑफ ऑल डिस्प्ले, ठीक है। मीन्स सबसे स्लिम टेक्नोलॉजी है। सीआरटी सबसे बड़ा था, उससे छोटा है एलसीडी, और सबसे छोटा डिस्प्ले कौन सा है? स्लिम डिस्प्ले कौन सा है? प्लाज्मा, ठीक है। और लार्जर स्क्रीन साइज इज अवेलेबल, मीन्स एलसीडी से भी ज़्यादा लार्ज साइज के स्क्रीन हम प्लाज्मा के अंदर इजीली क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट रेशियो इज़ बेटर कंपेयर टू एलसीडी। प्लाज्मा के अंदर कॉन्ट्रास्ट रेशियो ज़्यादा अच्छा होता है, और ये जो है डीपर ब्लैक लेवल्स को भी इजीली रेंडर कर सकता है, ठीक है। वेट इज़ लेस कंपेयर टू बल्कि सीआरटी, ठीक है। सीआरटी के कंपेयर में प्लाज्मा डिस्प्ले का भी वेट कम होता है, बट एलसीडी के कंपेयर में अगर हम बात करें तो प्लाज्मा डिस्प्ले का वेट ज़्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि जो प्रोटेक्टिव ग्लास रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा है, और प्रोटेक्टिव ग्लास की वजह से हमको इसमें वेट ज़्यादा प्राप्त होता है, ठीक है। हायर व्यूइंग एंगल्स, ठीक है, व्यूइंग एंगल इसका बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। इवन एलसीडी और सीआरटी से भी ज़्यादा अच्छा प्लाज्मा के अंदर डिस्प्ले एंगल होता है, ठीक है। इट कैन बी इवन प्लेस्ड ऑन वॉल्स, हम इसको दीवार पे भी टांग सकते हैं। एक्चुअली एलसीडी मॉनिटर्स हो या प्लाज्मा मॉनिटर, फ्लैट पैनल डिस्प्ले है तो हम इजीली इसको वॉल माउंट कर सकते हैं, ठीक है। क्लियरिटी इज़ हाई, बहुत ज़्यादा हाई क्लियरिटी होती है, और कलर एक्यूरेसी और सेचुरेशन भी हमको प्लाज्मा डिस्प्ले में बहुत अच्छा मिलता है, ठीक है। वेरी लिटिल मोशन ब्लर ड्यू टू हाई रिफ्रेश रेट्स एंड रेस्पॉन्स टाइम, इसका रेस्पॉन्स टाइम और रिफ्रेश रेट बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए बहुत जल्दी से जो इमेजेस चेंज होती है तो उसमें भी हमको ब्लर नहीं दिखता है, और अच्छा रेस्पॉन्स टाइम अच्छा होने की वजह से इमेजेस एकदम फास्ट और क्लियर दिखती हैं, ठीक है। इसका लाइफ टाइम लगभग 1 लाख आवर्स होता है, ठीक है, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा होता है। अब हम बात करें डिसएडवांटेजेस की, तो प्लाज्मा टीवी, और एक्चुअली हम बात करें तो सीआरटी से तो प्लाज्मा टीवी अच्छा ही है, लेकिन हम कंपेयर करें एलसीडी और प्लाज्मा के बारे में तो हम देखते हैं कि एलसीडी के अंदर कुछ फ़ायदे हैं और कुछ नुकसान है, इसी तरह से प्लाज्मा के अंदर भी कुछ फ़ायदे हैं और कुछ नुकसान है, ठीक है। जैसे कि प्लाज्मा टीवी के अंदर जो है ब्राइटनेस जो है वो एलसीडी टीवी से कम होती है, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि ये जो लेस लिट रूम्स होते हैं, यानी कि जो डार्क रूम होते हैं, उनके लिए ये प्लाज्मा टीवी ज़्यादा अच्छे हैं, ठीक है, क्योंकि ये रिफ्लेक्टिव भी होते हैं, ठीक है। द स्क्रीन सरफेस इज़ मोर रिफ्लेक्टिव देन मोस्ट एलसीडी टीवीज, ठीक है। ज़्यादा रिफ्लेक्टिव होने की वजह से क्या है कि अगर कमरा में ज़्यादा रोशनी है तो हमको रिफ्लेक्शन मिलता है, ठीक है, स्क्रीन पर उस रोशनी का रिफ्लेक्शन मिलता है, जिसकी वजह से हमको क्लियर इमेज देखने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। मीन्स
देयर इज़ अ ग्लेयर और अ रिफ्लेक्शन ऑन प्लाज्मा टीवी, जो कि एलसीडी के अंदर नहीं होता है। कॉस्ट इज़ मच हायर, एलसीडी का टीवी की कॉस्ट जो है वो कम होती है, प्लाज्मा की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। एनर्जी कंजम्पशन इज़ मोर, ठीक है, क्योंकि प्लाज्मा टीवी के अंदर जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज उनको चाहिए होता है ताकि वो प्लाज्मा जनरेट कर सकते हैं, इसलिए एनर्जी जो है वो प्लाज्मा टीवी के अंदर बहुत ज़्यादा कंज्यूम होती है, ठीक है, और उसी वजह से हीट भी ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। एलसीडी टीवी में जबकि एनर्जी कम चाहिए होती है और ये हीट भी कम प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। प्लाज्मा डिस्प्ले जो है वो स्मॉलर साइज़ में अवेलेबल नहीं है, ठीक है। जैसे कि एलसीडी हम एक मिनिमम वॉच जितना छोटा सा डिस्प्ले भी हम एलसीडी में बना सकते हैं, लेकिन प्लाज्मा के अंदर साइज़ की लिमिटेशन से हम छोटे डिस्प्ले नहीं बना सकते हैं, ठीक है। एक और प्रॉब्लम प्लाज्मा डिस्प्ले के अंदर है कि ये हाई एल्टीट्यूड्स पे हम इसको काम में नहीं ले सकते हैं, ठीक है। देखिए जो सेल्स है उनके अंदर गैस भरी हुई है, ठीक है, तो जो प्रेशर डिफरेंस है बिटवीन द गैस एंड द एयर, जो अंदर गैस भरी है और जो बाहर की जो एयर है उनके अंदर अगर ज़्यादा प्रेशर डिफरेंस हो जाता है तो उससे क्या होता है, टेम्परेरीली डैमेज वो सेल हो सकते हैं, या फिर एक बजिंग का नॉइज़, हमिंग का एक नॉइज़ हमको मिलता है प्लाज्मा डिस्प्ले के अंदर। इसीलिए प्लाज्मा डिस्प्ले को हाई एल्टीट्यूड्स पे, ऊंचे पहाड़ों पे काम में नहीं लिया जा सकता है, ठीक है। एरिया फ्लिकरिंग इज ऑल्सो पॉसिबल, मीन्स एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर छोटी सी हमको एरिया के अंदर फ्लिकरिंग जो है वो विजिबल हो सकती है प्लाज्मा डिस्प्ले के अंदर, ठीक है। शॉर्टर डिस्प्ले लाइफ स्पैन देन एलसीडी, ठीक है, एलसीडी का लाइफ स्पैन ज़्यादा होता है कंपेयर टू प्लाज्मा, ठीक है। वेट इज़ मोर, ठीक है, एलसीडी जो है वो लाइटर होते हैं जबकि प्लाज्मा डिस्प्ले का वेट ज़्यादा होता है क्योंकि प्रोटेक्शन ग्लास चाहिए होता है, ठीक है, प्लाज्मा को, और प्रोटेक्शन ग्लास का वेट उसमें ऐड हो जाता है टीवी के अंदर, तो इस तरह से एलसीडी के कंपेयर में प्लाज्मा का वेट ज़्यादा हो जाता है। अब हम बात करें प्लाज्मा के और एलसीडी को कंपेयर करें कि प्लाज्मा में क्या एडवांटेजेस हैं और प्लाज्मा में क्या डिसएडवांटेजेस हैं कंपेयर टू एलसीडी। तो देखिए यहाँ पर प्लाज्मा में एडवांटेज क्या है कि कॉन्ट्रास्ट रेशियो ज़्यादा अच्छा होता है और डार्कर डीप लेवल्स को ये ज़्यादा अच्छे से शो कर सकता है, मीन्स इमेज क्लैरिटी और कॉन्ट्रास्ट रेशियो के मामले में प्लाज्मा डिस्प्ले आर बेटर कंपेयर टू एलसीडी, ठीक है। बेटर कलर एक्यूरेसी इन सैचुरेशंस आर देयर, ठीक है, कलर एक्यूरेसी इवन एलसीडी से भी ज़्यादा अच्छी प्लाज्मा में हमको मिलती है, ठीक है। बेटर मोशन ट्रैकिंग, ठीक है, नो फ्लिकरिंग इज़ देयर क्योंकि इसकी रिफ्रेश रेट बहुत ज़्यादा होती है, तो प्लाज्मा के अंदर मोशन ट्रैकिंग ज़्यादा अच्छी होती है और ब्लर इमेज बिल्कुल भी नहीं होती है, ठीक है। वाइडर व्यूइंग एंगल, ठीक है, प्लाज्मा डिस्प्ले का व्यूइंग एंगल एलसीडी से भी ज़्यादा अच्छा होता है, एंड लार्जर डिस्प्ले साइज, ठीक है, प्लाज्मा की हम बहुत लार्ज साइज में डिस्प्ले इजीली बना सकते हैं। अब हम बात करें कि प्लाज्मा के डिसएडवांटेजेस क्या है ओवर एलसीडी, तो प्लाज्मा के अंदर डिसएडवांटेज ये है कि ये एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम करती है और हीट ज़्यादा जनरेट करता है, ठीक है। दूसरा, हायर एल्टीट्यूड्स पे ये काम नहीं करते हैं। तीसरा, इसका डिस्प्ले लाइफ स्पैन एलसीडी से कम होता है, ठीक है। एलसीडी के अंदर जो है इमेज की ब्राइटनेस जो है वो ज़्यादा होती है, तो उस वजह से हम प्रॉपरली लाइट जो रूम्ड हैं जिसमें कि लाइट ब्राइट हमारे पास हैं, ऐसे रूम के अंदर एलसीडी के अंदर हम व्यूइंग कर सकते हैं इजीली, जबकि प्लाज्मा के अंदर उसमें रिफ्लेक्शन की प्रॉब्लम आने लगती है, ठीक है। स्क्रीन सरफेस ऑन मोस्ट एलसीडी टीवीज आर लेस रिफ्लेक्टिव, ठीक है, एलसीडी लेस रिफ्लेक्टिव है, प्लाज्मा के अंदर रिफ्लेक्शन ज़्यादा होता है, इसीलिए बोलते हैं कि प्लाज्मा जो है वो डार्कर रूम्स के लिए अच्छे हैं और एलसीडी जो है वो ब्राइटर रूम्स के लिए अच्छे हैं, ठीक है। एलसीडी टीवी इज़ लाइटर इन वेट, ठीक है, वेट की अगर हम बात करें तो एलसीडी जो है वो लाइट वेट होती है और प्लाज्मा हैवी वेट होता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट प्लाज्मा डिस्प्ले एंड इट्स कंपैरिजन विद एलसीडी टीवी। तो हमने देखा कि प्लाज्मा और एलसीडी में क्या क्या कंपैरिजन है, क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं एलसीडी के और प्लाज्मा के। थैंक यू।